आरएसएस को, भागवत को सबसे डर है, क्योंकि बामसेन ने घुमंतु को जोड़ा है। कार्यकर्ताओं को, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए। ये घुमंतु जातियां जो हमारे भाई कन्वर्ट है उनमें ही है, उनमें भी है। तो इसके पीछे क्या राज है, हम ये सोचना चाहिए। यानी घुमंतु जातियों के साथ विदेशी ब्राह्मणों का 2000 साल से ये लड़ाई जारी है। घुमंतु जातियों की इस हद तक पहुंच गई कि उन लोगों को इनविजिबल मैन कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब अध्ययन किए तो घुमंतु जातियों के बारे में उन्होंने अब ओरिजिनल ट्राइब्स कहा है। ये घुमंतु जातियां के साथ इतना हम ठीक है, शेड्यूल कास्ट के साथ बहुत टकराव है, ओबीसी जातियों के साथ बहुत टकराव है, आदिवासी जातियों के साथ, उनके आदिवासी जहां रहते हैं उनके एरिया में वो जल और जंगल जमीन है, उनके साथ भी टकराव है। एक ऐसा समूह है इस देश में जिसकी संख्या लगभग 12 करोड़ संख्या है, उनके पास कुछ भी नहीं है, 2000 साल से वो लड़ रहे हैं। और ये घुमंतु जातियां एक कॉमन उसमें फैक्टर है कि घुमंतु जातियों के अंदर जो भी धार्मिक रीति रिवाज परंपरा हो, जो भी शादी के फैसले या शादियां का कार्यक्रम हो, उनका कोई भी कार्यक्रम हो, उन लोगों ने ब्राह्मणों को बैन किया है 2000 साल से। बंजारा समूह एक गांव से बिल्कुल अलग रहता है जिसको तांडा कहते हैं, और ये बंजारा समाज के समूह के हर फैसले वो तांडा ने जिन लोगों को नियुक्ति दिया वो 5 लोग वो निर्णय करते हैं। ये बंजारा समाज में उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री और पूरी बात कहने वाला समूह पूरा देश में है। यानी कि घुमंतु है, भटक गए हैं, लेकिन उसका डाटा उनके पास है। आपको एक छोटी सी जाति है, साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे के साहित्य में उसका वर्णन है, कंजार भाट नाम की जाति है। वो कंजार भाट की जाति पूरे देश में और महाराष्ट्र में फैली है। साल में उनके 2 सम्मेलन होते हैं, गेट टुगेदर होता है, और उसी इसमें उनके हर फैसले वो जात पंचायत लेती है। ठीक है, आज जात पंचायत का थोड़ा मामला अलग हो गया है और वो उनके ऊपर लागू है। अगर वो जात पंचायत के निर्णय को वो मान्य नहीं करता तो उसको बहिष्कृत किया जाता है। तो ये जो मामला है ये ब्राह्मणों को मामला है कि ये घुमंतु जातिया का सबसे डर है, क्योंकि ये इनविजिबल है।
आज सेटल है थोड़े बाद। 1950 के बाद में सभी को शिक्षा और सभी को नागरिकता, जिसके पास जमीन हो, घर हो, न हो, लेकिन पैदा है, उसको सिटीजनशिप मिल गया, वोटिंग का अधिकार भी मिल गया। स्थिति बदल गई है। लेकिन ये जो डर है, ये 2000 साल से ब्राह्मणों में डर है कि ब्राह्मणों ने राजा भरद्रथ की हत्या कर दी। आखिरी बौद्ध सम्राट, और वो हत्या करने के बाद पुष्य संघ ने जब अपना आक्रमण करके अपना राज्य निर्माण किया, तब पूरी व्यवस्था में भगदड़ मच गई। ब्राह्मणों ने जिस तरह आज अग्निवीर बना के हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में घुसाड़ने का काम आरएसएस के माध्यम से करने की साजिश कर रहे हैं, अभी ब्राह्मणों को डर सताने लगा कि व्यवस्था को डर हमको घुमंतु जातियों से है, और यह घुमंतु जातियों का डर के वजह से शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को गांव के इर्द गिर्द में बसाया। और जब उनके ऊपर आक्रमण होने लगा तो वो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कहा, अरे गांव खतरे में है। वो भी यानी कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शेड्यूल्ड कास्ट, अभी गांव में ही एंट्री करोगे, आक्रमण करोगे। पहली बस्ती शेड्यूल्ड कास्ट की है, मोस्ट ओबीसी बैकवर्ड लोगों की बस्ती है। यानी पूरे आप देखोगे, एक गांव में अगर कोई घुमंतु जाता है, उसके कामकाज के लिए कोई झोपड़ी डालता है, तो पूरा गांव उसको डरता है। तो ये व्यवस्था है, ये डर है। आज के तारीख में ब्राह्मणों को, आरएसएस को, भागवत को सबसे डर है, क्योंकि बामसेठ ने घुमंतु को जोड़ा है। और ऑर्डिनरी घुमंतु नहीं है, इंटेलेक्चुअल है। हमारे डॉक्टर माने जो यंग कार्यकर्ता है, ऐसे कई कार्यकर्ता घुमंतु में आज साधारण लोग नहीं है। मैं 32 साल से इस संगठन में कार्यरत हूं, और घुमंतु जातियों का हमने जो विषय लिया वो लगभग 2002-3 से लिया है। आज 20 साल से घुमंतु जातियों में प्रबोधन कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था बनी है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग सूची क्यों बनाया? एक उदाहरण देता हूं। आज हमारे दासराम नाइक है, उन्होंने लंबाड़ा और बंजारा में की बात रह गई। महाराष्ट्र में 60 लाख है, महाराष्ट्र का बंजारा को 11 साल मुख्यमंत्री क्यों बनाया? क्या वजह है? महाराष्ट्र के बंजारों को ना शेड्यूल्ड कास्ट में है, ना शेड्यूल्ड ट्राइब में है, ऐसा क्यों किया? अगर महाराष्ट्र का बंजारा 60 लाख है, अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट में रहता है, तो शेड्यूल्ड कास्ट में फैसिलिटी में शेड्यूल्ड कास्ट के साथ जुड़ता है। और महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब का आंदोलन है, तो ये 60 लाख बंजारा अगर अम्बेडकरवादी बन जाता है, तो महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का राज चलना मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र में जो भी सरकार बनी, हमारे घुमंतु जातियों के भाइयों को, जो मिलिटेंट है, जो झगड़ा करने के लिए वक्तात है, निर्भीड़ है, उन लोगों को शेड्यूल कास्ट के साथ भिड़ाया। लेकिन वाया, उनमें मराठों के वाया भिड़ा दिया, क्योंकि उनके हाथ में टेम्पररी पावर दिया। हम लोगों ने यह समझना चाहिए। तो ये घुमंतु जातियों में एक कॉमन फैक्टर है, उनके में अंदर कम्युनिकेशन है, पहले था। ये घुमंतु जातियों में जब जब अपॉर्चुनिटी मिली, तब तब हमारा राज कायम हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज ये घुमंतु जातियों की वजह से कायम हुआ है। ये घुमंतु जातियों की वजह से निश्चलपुरी गोसाइयों ने दूसरा राज्याभिषेक बनाया।
छत्रपति शिवाजी महाराज को इन घुमंतु जातियों के जो मूल संस्कृति के लोग हैं, उन्होंने शाक्त पंथ की दीक्षा दी और शाक्त का राजा बना दिया। ये ब्राह्मणों के आंखों में दर्द निर्माण हुआ, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या इसी वजह से हो गई। तो ये घुमंतु जातियों के वजह से इस देश में उनका कोई नहीं चलता था, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलती थी, कोई खजीना, कोई द्रव्य यहां से वहां माइग्रेट नहीं होता था, रास्ते में उसका अटैक होता था, घुमंतु लोग लूटते थे, अंग्रेजों के नाक में दम लाया, शॉर्टकट रास्ते इन्हीं लोगों को मालूम थे। कोई कचहरी के ऊपर हमला करना घुमंतु जातियों के लिए चिल्लर बात थी। तब उन्होंने परेशान हो गए और बहुत सालों से आए हुए ब्राह्मण को कहा इनका बंदोबस्त कैसा किया जाए, इसलिए उन्होंने 1871 में कानून बनाया। वही कानून आज भी चालू है, वही कानून आज भी चालू है। जब मौका मिला शाहू राज का राज तक चलाने का काम घुमंतु जाति ने किया। पूरी पुलिस डिपार्टमेंट, खुफिया एजेंसी घुमंतु जातियों के साथ थी। आज हम लोगों ने यह ध्यान रखना चाहिए, घुमंतु जातियों को हम लोग जोड़ना चाहिए, उसका इतिहास बनना चाहिए। वो इतिहास के मिलिटेंट लोग हैं, वो नागवंशीय लोग हैं, वो बुद्धिस्ट लोग हैं। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये सभी घुमंतु जातियां एक तो मातृभक्त है, देवी भक्त है, या एक तो नाथ भक्त है। मातृभक्त, लक्ष्मी भक्त, ये बुद्धा के माता को सामने रखकर ओ आज हम उस टोटम में हम पूजा करते हैं, जिसको महालक्ष्मी कहते हैं, महामाया कहते हैं, महामाता कहते हैं। ये हमने देखा है। अभी मैं जो बात कर रहा हूं, मैं घुमंतु जाति से हूं, लेकिन मेरे पूर्वज, हमारे जो समाधि है, मरने के बाद समाधि बनाई जाती है, वो समाधि की अवस्था में उसको दफनाया जाता है। और मैं जहां रहता हूं वहां जो मूर्तियां पूजी जाती है वो बुद्ध की मूर्तियां है। हमारे घुमंतु जातियों ने ज्यादा से ज्यादा घुमंतु जाति जहां जहां नाथों के अड्डे है, नाथों का गढ़ है, या बौद्ध मत की लोक संख्या ज्यादा है, वही एरिया में उनके घर है, वही लोग हैं। और इन लोगों में जितने भी सरनेम है, वो सरनेम सभी कॉमन है। उनके सरनेम ओबीसी में मिलते हैं, उनके सरनेम शेड्यूल कास्ट में मिलते हैं, उनके टोटम सभी में मिलते हैं। इसका मतलब हम लोग एक है। और इनके आज 2000 साल से घुमंतु जातियों को जो हालात पैदा कर दी है, ये दूसरा तीसरा कोई कारण नहीं है, ये हमारी हजारों साल की लड़ाई है। और ये आखिरी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई लड़ने वाला टाइटल भले वामसेफ संगठन का नाम है। वही नाथों का लड़ाई है, वही वारकरी पंथ की लड़ाई है, वही बुद्ध की लड़ाई है, वही साउथ में बसवेश्वर अन्ना लिंगायत की लड़ाई है, वही भागवत धर्म में लड़ाई है। सभी में यही लड़ाई है, संतों में भी यही लड़ाई है। सभी संतों के अग्रण्य जो भी लोग हैं वो घुमंतु लोग हैं। सूफी संतों को ले, सूफी संत जहां है वहां ज्यादा पैमाने में घुमंतु लोग हैं। वर्तमान में ये आखिरी लड़ाई है, इसलिए देश के सभी घुमंतु जातियों को, सभी लोगों को ये मैं बात इसीलिए रखता हूं कि इनका इस देश में जब ट्रांसफर पावर बिल के माध्यम से ब्राह्मणों का राज आया और वर्तमान में ईवीएम के वजह से वो मस्ती में ब्राह्मणों का राज आया, अभी उनको डर सताने लगा है कि ईवीएम फोड़ा जाए तो फ्रंट लाइन में घुमंतु लोग रहेंगे।
क्योंकि 2000 साल का गुस्सा है और बर्बाद करता है, जिंदगी का गुस्सा है। अब ये गुस्सा फूटने के कगार पे है और ये 6 लाख गांव से शुरुआत होगी। इसलिए साथियों, इसके पीछे ये मूल कारण है, हम लोग समझना चाहिए, हम घुमंतु जातियों की भी समझना चाहिए और उनको इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, सही लड़ने की दिशा देना चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात सुनी और इस अधिवेशन में ये विषय रखा, इसीलिए मैं वामशेप संगठन का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं, राष्ट्रीय वामन मेश्राम साहब का भी धन्यवाद करता हूं, आप लोगों का सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं।